हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एपी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड यानी क्यूआईटी ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी। इसको आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेड सेटअप की तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। मैं आपको ये समझाते हुए कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कैसे ट्रेंड चेक करते हैं, और फिर प्रॉपरली आपको एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट सब कुछ मार्क करके बताऊंगी। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी ये जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इसमें आपको ज़रूर बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये शंकरा की स्क्रिप्ट को लगा रखा है। हम इसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैं आपके साथ क्वार्टरली इनकम ट्रेड डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड क्या होती है, क्यूआईटी क्या होता है। देखिए, क्वार्टरली इनकम ट्रेड को आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेटअप की तरह से भी देख सकते हैं। इसमें हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे लोकेशन की मार्किंग करते हैं। लोकेशन मतलब कि हमारे ट्रेड सेटअप को, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, हमारे ट्रेड सेटअप को एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलना। तो यहाँ पर जो हमारा हायर टाइम फ्रेम होता है वो होता है क्वार्टरली टाइम फ्रेम। ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे हम ट्रेंड चेक करते हैं। तो क्यूआईटी ट्रेड सेटअप में हमारा ट्रेंड चेक होता है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि ट्रेंड अप है या डाउन है या साइडवेज है। ठीक है। और अगर हमारा ट्रेंड हमें ये अलाउ करता है कि आप मतलब हमारा ट्रेंड ये बताता है कि आपको लॉन्ग होना है या शॉर्ट करना है। ठीक है। अगर ट्रेंड अप है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाकर। और क्यूआईटी ट्रेड सेटअप में हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हम अपना बेस्ट से बेस्ट एग्जीक्यूशन मार्क करते हैं और वहीं पर प्लान करते हैं अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो चलिए अब मैं चार्ट पे आपको ये सारी चीजें मार्क करके दिखाती हूँ और वन बाय वन हम आगे बढ़ते हुए इसको, इस ट्रेड सेटअप को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम ऑलरेडी लगा दिया है। यहाँ पर पहले मैं आपके लिए एक जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट वाली बात मैं कर रही हूँ, वो हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आपके लिए मार्क कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा हमारा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन क्वार्टरली पे। इसको मैं थोड़ा सा सही करूंगी। ये देखिए, इसका जो ये है ना, ये बेस कैंडल पे आ गया इस तरीके से। और इसको ये हम यहाँ पे इसका कलर हम कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजीली आइडेंटिफाई कर पाने के लिए हमने इसका कलर ये कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अपना एक डिमांड जोन मार्क कर लिया है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है लोकेशन के हिसाब से। अब हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और हम चेक करेंगे ट्रेंड को। तो देखिए, अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी अप जा चुकी है। और ट्रेंड भी हमें यहाँ पे हमारी जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये हमें ट्रेंड अप दिखा रही है। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा ट्रेंड जो है वो अप है। ठीक है। यानी कि हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए हमें। हमारा ट्रेंड हमें लॉन्ग की ओर जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम मार्क करेंगे अपना एग्जीक्यूशन जोन। तो ये देखिए, ये हमारा जो ये क्वार्टरली वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये हमारा कितना अच्छा सा वीकली का हमारा जोन बना हुआ है। अब मैं इसको भी आपके लिए मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले ये रहा हमारा वीकली की जोन की मार्किंग। इसको आप अपनी अपने हिसाब से अच्छे से मार्क करिएगा
मैंने यहाँ पे ये वैसे प्रॉपरली मार्क कर दिया है, आप विक टू विक भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बॉडी टू विक ही मार्क कर रही हूँ। और इसको मैं ये कलर दे देती हूँ ताकि यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और ये रहा, तो ये रहा हमारा क्वार्टरली, और क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ हमारा वीकली का जोन। ठीक है, अब इसको इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि आपको दिख जाए कि अब प्राइस ऑलमोस्ट हमारे जोन में आ ही चुकी है, आने ही वाली है बस। ये रहा, ये जोन देखिए हमने ऐसे मार्क किया है। ये आप देखिए कितना अच्छा जोन है, इसको आप ऐसे देखेंगे तो ये इसकी क्लोजिंग भी कितनी अच्छी है। इस पूरे ये एक तो यहाँ से यहाँ तक का जो डाउनफॉल आया वो यहीं से अब गया, और यहाँ से प्राइस अब गई है तो प्रॉपरली यहाँ तक अब गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए ये पूरा जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है ना, इन सब के ऊपर क्लोजिंग दिलाने वाला यही जोन है। ठीक है, अगर मैं इसे ज़ूम आउट करूँगी तो ज़ूम इन करूँगी तो आपको दिखेगा, लेकिन फिर वो पीछे की पिक्चर एक साथ नहीं दिखेगी, इसलिए मैं इतना ही कर रही हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पर अगर एक वर्टिकल लाइन रख के दिखाऊँ तो देखिए ये क्लोजिंग, अब देखिए इसके ऊपर जब मैंने लाइन रखी तो इतना वो, ये जहाँ पे क्लोजिंग दिलाई है ये सब, ये इस पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग दिलाई है, तो वो इसने ही दिलाई है, इस हमारे वीकली के जोन ने जिसको हमने मार्क किया है। ठीक है, तो ये जोन, ये जो हमारा है ये बहुत अच्छा जोन है। इसकी पहली बात तो ये कि ये क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है जोन, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ये बहुत अच्छा जोन है। और लेगआउट भी देखिए आप, कितनी एक्सप्लोसिव लेगआउट है, कितनी अच्छी एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को मार्क करने की ओर। तो देखिए एंट्री के लिए मैं इस यहाँ पर एंट्री, इसकी मतलब ये जो ये वाली बॉडी है ना इसकी अप्रोक्स यहाँ पे रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री रख दी है। अब चलते हैं स्टॉप लॉस की ओर, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैं इस पूरे जोन को कवर करते हुए क्वार्टरली के भी जोन से थोड़ा सा नीचे गैप के साथ में रख रही हूँ। तो अप्रोक्स में मान के चलिए ये 50 के अप्रोक्स में, ये थोड़ा, हाँ 50 के अप्रोक्स में, या आप इसको थोड़ा सा और ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें क्वार्टरली का भी कवर कर लिया है जोन, तो आप इसको थोड़ा सा इसमें और भी रेंज ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हैं, 45 के अराउंड भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टॉप लॉस रख दिया। अब टारगेट के लिए, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम टारगेट के लिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जहाँ पे हमने ट्रेंड चेक किया था वहीं पे जाते हैं। तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन जैसा बन गया है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये सप्लाई जोन यहाँ पे मैंने आपके लिए मार्क कर दिया। इस सप्लाई जोन का कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ ताकि सप्लाई जोन और डिमांड जोन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ, और ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा सप्लाई जोन मार्क हो गया। अब हम चलते हैं वापस से अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए यहाँ पे, तो कम से कम यहाँ तक का टारगेट तो हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ तक का टारगेट ले लिया। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे मैंने प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में ये ट्रेड आपको मार्क करके दिखाई है, जहाँ पे इजीली आपको 2:5 का टारगेट, वन मतलब 2.60 का रेशियो में टारगेट मिल रहा है। 1.2 का तो बहुत, 1:2 का रेशियो तो बहुत इजीली, बहुत आराम से आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में ये ट्रेड देखी, हमने इसे मार्क किया। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है आप बाय कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको एक बार के लिए दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैं कैलकुलेटर ऑन करूंगी और देखिए इसका तरीका बहुत सिंपल होता है, और मैं 1 लाख कैपिटल को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगी। तो 1 लाख कैपिटल है और आप अपनी कैपिटल पे 1% का रिस्क ले रहे हैं, तो 1 लाख का 1% हुआ 1000। तो आपको 1000 लिखना है।
और 1000 को आपको डिवाइड करना है ये जो स्टॉप लॉस की वैल्यू है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या है, 46.30 राउंड फिगर में है, मैं इसको 46 लिख देती हूँ, ठीक, 46। और उसके बाद में जो भी आएगा उतनी क्वांटिटी आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी सजेस्ट हो गई है 21। तो यहाँ पे आप 20-21 शेयर खरीदने के लिए इसके अलाउड है, ये आपको यहाँ पे इतनी क्वांटिटी क्वांटिटी सजेस्ट हो रही है। सेम प्रोसेस रहेगी कि अगर आप अपनी कैपिटल पे 2% का रिस्क ले सकते हैं, यानी कि आपका 1 लाख का 2% हो गया 2000, तो आप 2000 में 46 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी, सजेस्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये हमारी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम आपके साथ में ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं, उनकी क्वालिटी डिस्कस करते हैं, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आपको एक ट्रेड को कैसे एनालाइज करना होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस कैसे किसी ट्रेड सेटअप को एनालाइज करते हैं ये समझने में बहुत हेल्प हुई होगी। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।